देव भगवान की जय। कल का प्रसंग तो याद होगा आपको। अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? गुरु मुख से महावाक्यों के अर्थ के श्रवण मनन और निध्यासन रूप विचार के किए दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुए। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान में 3-4 चीजें शर्त के सहित उन्होंने बोल दी। ठीक है ना? आपने कल सुनना कैसे होता है, श्रवण कैसा है, उसको अच्छी तरह से समझा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा महावाक्यों के अर्थ के सहित, अर्थ के सहित सुनना है, अर्थ के सहित ही मनन भी करना है। मनन बार बार उसको, मनन का मतलब होता है मन के अंदर बार बार उसको याद करना, स्मरण करना। सिर्फ शब्द को ही नहीं, तोता की तरह, कि तोता की तरह जो शब्द है उसको तो रट रहे हो आप, लेकिन उसका अर्थ आपका खो गया। उस शब्द का जो अर्थ है, अर्थ पता है कैसा होता है? शब्द एक धनुष की तरह होता है। शब्द एक धनुष की तरह होता है। धनुष तो हाथ में ही रह जाता है, लक्ष्य पर जाता क्या है? तीर जाता है। तो अर्थ जो है, अर्थ लक्ष्य पे जाता है। शब्द महावाक्य तो आपके पास ही रह जाएगा, लेकिन उसमें जो अर्थ है वो तीर की तरह आगे जाता है। अब यहां पर आप बैठे हो, मैंने कहा रमेश की दुकान खुबण है। ठीक है ना? ये शब्द तो यही रह गया, लेकिन शब्द का अर्थ कहां गया? आप खुबण पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए ना? आप खुबण पहुंच गए। आपने उसका अर्थ निकाल लिया भी, हाँ खुबण में वहां पर है, ये है। मैं ऐसे कोई भी वाक्य बोल दूं, कोई वाक्य ना बोला जाए, इशारा भी किया जाए, इशारे के अंदर भी आप, इशारा कहां जाएगा? इशारे के अंदर एक शक्ति और होती है जिसको सुरति कहते हैं। उसी का नाम सुरति है। वो सुरत वहां जाती है, वो अर्थ को लेके जाती है, सार को निकाल लेती है। तो बिना अर्थ के, यानी बिना समझे, भगवान कृष्ण भी गीता के अंदर कहते हैं कि बिना समझे, बिना जाने किए हुए अभ्यास से जानकर किया हुआ ज्ञान अभ्यास ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्जुन ऐसे अभ्यास कर रहे हैं और ज्ञान नहीं हो रहा, लगे हुए हैं उसमें, रात दिन काम भी कर रहे हैं, वो काम भी करते जा रहे हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, तो वो कामयाब नहीं होगा। आपके पास, आप मिस्त्री का काम करते हो, जो आपके पास मजदूर लगा हुआ है, वो अगर आपकी हर बात को समझ के कर रहा है, तो वो यहां इतना समझ जाएगा कि कारीगरी की कैसे होती है, कैसे आप काम कर रहे हो। धीरे 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 वो एक दिन कारीगर बन जाएगा, अगर उसने समझ के किया तो। और पूरे दिन, अगर पूरी जिंदगी लगा रहा और उसने बिल्कुल भी नहीं समझा, तो पूरी जिंदगी वैसे ही रहेगा जैसा वो रहा है। क्योंकि अर्थ नहीं, जो काम तो वो कर रहा है वो वैसी, वही सब सामग्री है, ईंट, सीमेंट, बालू, रेत, वो सारे रोज देख रहा है वो। लेकिन आप क्या रोज एक ही काम करते हो? आप रोज एक काम नहीं करते। सीमेंट वही होती है, रेत बालू भी वही होती है, ईंट भी वही होती है, लेकिन औजार करनी भी वही होती है आपकी, गज भी वही होता है, लेकिन रोज आपका काम नया होता है। रोज आपको दिमाग नया लगाना पड़ता है कि मुझे हर ईंट पर आपका दिमाग लगता है कि नहीं लगता? हर ईंट पे आपका दिमाग लगता है भी, कैसे लगनी है। ये अर्थ है, ये उसका अर्थ है। ऊपर से देखने में तो लगता है रोज का एक ही काम है, मिस्त्री है बस क्या, लेकिन हर चीज में उसका रोज ज्ञान चाहिए, उसमें रोज उसमें अर्थ चाहिए। इसी प्रकार ऊपर से शब्दों को पकड़ लिया और तोते की तरह बैठ गए। गुरु ने कहा राम का नाम जपो, और आप राम 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 ही कर रहे हो। राम राम है क्या? राम है क्या? उसका मतलब क्या है? उसको क्यों ले रहे हो? किस विधि, किस ढंग से जा रहे हो? उसका लक्ष्य क्या है?
अगर वो आपने नहीं जाना तो वो एक तोते की तरह रटना ही हो जाएगा। उधर यूपी में कहावत है कि जिंदगी में तो पूरी जिंदगी तो तोता राम राम रटे और मरे जब निकली टैं, मरते टाइम में टैं ही निकलेगी फिर वो, क्योंकि बिना सोचे समझे उसको किया गया है। एक जगह गुरुदेव सुनाया करते थे ना कि एक जगह जंगल के अंदर महात्मा की कुटिया थी। महात्मा अपने स्वभाव के थे, तो वहां पर ही पेड़ थे, जैसे अपने यहाँ पर पेड़ पौधे और तालाब है, जहां पानी होगा तालाब हो पेड़, पक्षी आने ही आने हैं, सब पक्षी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो लोग उसमें आते और दाना बिखेरते, जाल बिछाया, दाना बिखेरा, वो पकड़ करके ले जाते। पक्षियों तो दाने को देखते, जाल को थोड़ी देखते हैं। तो ऐसे ही शिकारी आते, जाल बिछाते, दाना डालते और पकड़ के ले जाते। महात्मा बैठे बैठे तकलीफ तो होती है पक्षियों मारने रोकने के बाद, तो महात्मा ने बैठे बैठे कहा तोता जो है बात बहुत जल्दी पकड़ता है। तो बैठे बैठे महात्मा ने कहा देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा, फंस मत जाना। अब वो रोज महात्मा जी उन्होंने पढ़ते वहां पर, तो वो तोते जो है वो महात्मा जी की वाणी को पकड़ के उनके साथ बोलते, देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा, फंस मत जाना। अब वो तो तोते तो रटने लगे उस चीज को, रोज शिकारी आए पकड़ने के लिए, तोतों ने बोलना शुरू कर दिया। शिकारी ने कहा महात्मा जी आपने हमारी रोजी रोटी सब पे लात मार दी, हमारे पेट पे लात मार दी, हमारा तो हम तो गुजारा इसी से करते हैं, आपने तोतों को इतनी बड़ी शिक्षा दे दी, वो तो हमारे आते ही बोलना शुरू कर दिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। महात्मा ने कहा मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म करो। मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, ये मेरा कर्म है, आप अपने कर्म को कीजिए, मैंने आपके कर्म को रोका नहीं है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूं। उसने जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए, सब काम कर दिए। अब जैसे ही दाना डला, पक्षी जितने थे पूरे आके बैठ गए उसमें। अब पूरे आके बैठ के दाना खाते भी जाए और जो महामंत्र है वो उसका जाप भी करते जाए। पक्षी आए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैला डालेगा, देखो फंस मत जाना, और बैठे हैं जाल में। शिकारी आया, दाने में आया, उसने आगे बंद कर लिया, उसने उनको बंद भी कर लिया, बंद भी कर लिया, तब भी वो ये बोल रहे हैं। तो पहले तो शिकारी कहता है कि इनको ये जाल में फंसे हुए गीत वही गा रहे हैं, कि गीत तो वही गा रहे हैं, इतना जो तेरे में दिमाग है वो इनमें दिमाग थोड़ी है। उसमें एक तोते ने कहा कि हम गलत थोड़ी हैं, हमारा गुरु ही गलत है। गुरु जी गलत है, क्योंकि शिष्य अपने आप को गलत कैसे माने, कारक बड़ा है ना। कहते गुरु जी गलत है, क्या गुरु जी कैसे गलत है? तो गुरु जी ने कहा क्या ये मंत्र पढ़ना, हम मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी हम फंस गए, तो गुरु जी गलत है, गुरु जी का मंत्र भी गलत है। गुरु जी भी गलत है और गुरु जी का मंत्र भी गलत है, क्योंकि हम तो जाप कर रहे हैं और जाप करते हुए फंस गए। ठीक है ना। तो गुरु जी ने कहा कि आप जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, अब उस मंत्र को आपने माना कहा है? मैंने जाप करने के लिए तो बोला ही नहीं, मैंने तो कहा शिकारी आएगा, दाना बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना फैलाएगा और फंस मत जाना, मैंने ये बोला था। तुम फंसे काहे को? तुम गए क्यों उसमें? मैंने तो मना किया था, तुम्हें रटने के लिए थोड़ी बोला था मैंने भी तुम रट्टा लगाना। तो कुछ लोग अब मंत्र का रट्टा भी लगाते हैं, मंत्र रट्टा नहीं लगाना, मंत्र को स्मरण करना है। रट्टे में और स्मरण में समझ रहे हो मेरी बात, कितना फर्क है? रटने में और स्मरण में कितना अंतर है? स्मरण का मतलब है याद है, और अर्थ सहित याद है। ठीक है ना। हर शब्द के अंदर अर्थ है, जैसे राम शब्द ही ले लो आप, राम, आपको मंत्र राम दिया,
अब राम का मतलब क्या है? जो रोम रोम में रम रहा है, रोम रोम में रम रहा है। राम रमते इति रामः, जो रम रम रहा है हर जगह, कण कण में, सब में रमा हुआ है, वो राम है। राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं, राम किसी राजा का नाम नहीं, राम किसी फोटो का नाम नहीं, राम किसी शब्द का नाम नहीं। वो तत्व, वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को समाये हुए है और संभाले हुए है अदृश्य रूप में। लेकिन वो अदृश्य इन्हीं से है, अपने आप में तो वो दृश्य ही है। कहते हैं परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन परमात्मा किन आंखों से नहीं दिखता? इन्हीं से तो इन्हीं आंखों से तो मन भी नहीं दिखता, इन आंखों से तो बुद्धि भी नहीं दिखती, इन आंखों से तो बारीक कीटाणु है वो भी नहीं दिखते, जीवाणु। दूरबीन लगा के देखो तो निरे जीवाणु दिखाई देंगे। आप दही खाते हो, अगर सूक्ष्म दर्शी दूरबीन आपको देके कह दे दही खा लो, आप खा ही नहीं पाओगे जिंदगी में, पूरी जिंदगी में नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसके अंदर इतने कीटाणु होते हैं, जुलबुलाते हैं वो कीड़े, तो कभी जिंदगी में खा नहीं पाओगे। वो तो इतने इन आंखों से दिखता नहीं, इसलिए आराम से खा लेते हो। जिन डॉक्टरों ने प्रयोग किया ना, वो डॉक्टर दही खाना छोड़ गए, बहुत बार इसके लिए खाते हैं। ऐसा माहौल है। तो इन आंखों से तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा। जो इन आंखों से हवा दिख रही है क्या? हवा तो भी निराकारी है। तो इन आंखों से जो चीज नहीं दिख रही, उसको हम ये सिद्ध कर देंगे कि वो चीज है ही नहीं। कुछ चीजें इन आंखों से दिखती हैं, कुछ चीजें मन से दिखती हैं, कुछ चीजें बुद्धि से दिखती हैं, कुछ चीजें आत्मा से ही दिखती हैं। आत्मा से ही उसका परमात्मा का दर्शन है, इन आंखों का नहीं है। आत्म तल पर जब आत्मा के अपने स्वरूप को आत्मा के तल पर पहुंचोगे, तब सिद्ध हो जाएगा कि हाँ है, वो है, सत्ता है। तब तक नहीं। ये तो बाहरी यंत्र काम करने वाला नहीं है। मोबाइल आपके पास, सबके पास में है, और मोबाइल के अंदर वाले जो पुर्जा वो निकाल लो, मान लो सिम निकाल लो, सिम निकालने के बाद में फिर बात कर लो। मोबाइल तो है ना, सिम ही तो निकाली है, वो इतनी क्या फर्क पड़ा है उसको? बिल्कुल इतनी को होती है, 2 लाइनें डिमांड देते हैं ऊपर, कुछ भी तो नहीं है। मोबाइल आपके पास है, सिम निकालने के बाद बात करो, क्यों नहीं कर पाते? मोबाइल की आत्मा है वो सिम, उसी से चलना है उसने, वो डालने से सारा काम शुरू हो जाता है। क्योंकि नेट जो है, जिसको नेट बोलते हो, नेट किसी को दिखाई देता है आंखों से? मोबाइल में वो लकीरें सी आ जाती है, डंडे से आ जाते हैं, कहते जी टावर इसमें नहीं आ रहा, वो तो सिंगल है उसका बाहर से। नहीं, नेट क्या चीज है जो उसमें आ रही है? और वो उस चिप से आती है, बिना चिप के आती नहीं है, बिना सिम के नहीं आएगी वो। जब उसमें सिम डलेगी तभी नेट पकड़ेगा उसमें, उसके साथ उसका कनेक्शन है, ठीक है ना? वो एक अच्छा, जो नेट है, उस नेट पूरी दुनिया में एक पावर है, नेट एक पावर है, इसलिए टावर को पावर बोलते हैं। जो ये टावर लगाए हैं ना, पावर टावर बोलते हैं इनको, ठीक है? भी वो एक शक्ति है, पावर में शक्ति होता है, वो एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए है, टीवी से, मोबाइल से, सबके अंदर वो काम कर रही है, जिसको इंटरनेट बोलते हो आप। इंटरनेट एक ही है दुनिया में कि अलग अलग है? जो शक्ति है, इंटरनेट शक्ति एक ही है तो अलग अलग है? एक ही है, वो शक्ति एक ही है, चाहे वो कहीं काम, पूरी दुनिया में एक ही शक्ति है, वो काम कर रही है। टावर अलग अलग लगाने पड़ते हैं, लेकिन शक्ति एक ही काम कर रही है। मोबाइलों में चिप अलग अलग लगे, शक्ति एक काम कर रही है। इसलिए ये शरीर को आप मोबाइल की तरह समझ लो, उसमें जो चिप है वो आत्मा की तरह समझ लीजिए आप, और जो नेट है वो परमात्मा शक्ति है। लेकिन वो उसमें डालने के बाद वो काम करती है, फिर कहीं से
यहां से बैठे हुए आपने सिम डाली और कोड नंबर लगाया, मौसम नंबर लगाया, और अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हो आप। होती है कि नहीं? कब होती है? पहले चिप डले इसके अंदर, फिर टावर उसके अंदर आए, उसके बाद उसका लाइन मिलाओ, नंबर मिलाओ, उस जिससे बात करनी उसका नंबर भी मिलाओ। 3 बातें होगी ना। तो आप पहले तो आपको अपनी आत्मा का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में जो सदगुरु ने इशारा किया वो टावर की तरफ, जो आपको नंबर दिया है, वो जो महामंत्र है ना, वो नंबर है, हाँ, उस टावर का, जहां आपने मिलाना है उसके साथ एक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है उन महामंत्रों के द्वारा। इसमें तो फर्क रहता है, जब टावर एक हो जाते हैं तो सब भेद खत्म हो जाता है, उसमें शक्ति का एक ही हो जाता है। किसी भी बिजली की तार से एक तार जोड़ने के बाद में उस तार की बिजली और उस तार की बिजली में फर्क नहीं रहता। जो ऊपर तारें चल रही है ना, उसमें हमने ये जब तारें जोड़ दी हैं तो उस तार की बिजली में इस तार में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जितनी वोल्टेज उसमें जा रही है तार में, उतनी वोल्टेज आ रही है इसमें। अब आप कहो कि ट्रांसमीटर इसमें बढ़ा घटा सकते हैं, हाँ बढ़ा घटा सकते हैं। सदगुरु ट्रांसमीटर की तरह होता है, वो उस बिट्टो पावर को, उस पूरी शक्ति को, पावर को ट्रांसमीटर कंट्रोल कर लेता है। क्यों? जैसे पूरा वोल्टेज से पीछे 11,000 वोल्टेज आ रही है, अगर ट्रांसमीटर नहीं लगा हुआ तो आगे सब साफ हो जाएगा, सब काम खिंड जाएगा। इसलिए वो उसको कंट्रोल करके फिर आगे देता है। तो सदगुरु के पास तो पूरी पावर आ रही है, लेकिन आगे जब शिष्यों को देते हैं तो पहले समझ लेते हैं इसमें कितना का है, कितना का झेल पाएगा ये। पूरे छोड़े पासे पागल भी हो जाएंगे तभी, हाँ, पटाखा मार जाती है। इसलिए कहते हैं बिना गुरु के कोई भी साधन विधि करनी नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है और एक हकीकत बात है। बिना गुरु के कोई विधि अगर ऐसी विधि कर ली तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। पटाखा बोल सकता है, कोई बड़ी बात है। निरे पागल हो गए, बहुत से लोग पागल हो गए, हो जाते हैं पागल, मनमानी से पागल हो जाते हैं। इसलिए ये विचार जरूरी है कि गलत सदगुरु के द्वारा से विधि विधान से उसको किया जाए। तो जो बताया है उसको रटना नहीं है, अर्थ को भूलना नहीं है, अर्थ को भूलना नहीं है। हमको जो है, हम हर चीज को रटते हैं। रटना तो जड़ बुद्धि का काम होता है, मूर्ख बुद्धि का काम। रट्टा कौन लगाता है पहले ये बताओ आप? जिस बच्चे की बुद्धि कमजोर होती है वो बार बार रट्टा लगाता है कि भूल ना जाऊं। जिसमें समझ होती है वो रट्टा थोड़ी लगाता है, वो तो समझ लेता है, बस बात खत्म हो गई। फिर रट्टा क्या लगाना है? कोई भी आपको कोई भी क्रिया बताई जाए, अगर आप उसको बार बार भूल जाते हो तो बार बार दोहराओगे, रट्टा लगाओगे। अगर आपकी समझ में एक बारी में आ गया किया तो फिर रट्टा थोड़ी लगाते हो। फिर तो आपको कहोगे कि याद कर ले, भूलना क्या, भूलना क्या है, समझ गया मैं। फिर आप क्या कहोगे? भूलना क्या है, समझ ही गया। तो जो समझ जाता है फिर वो भूलता नहीं है। मनन का मतलब यही है, अर्थ सहित शब्द को अंदर बैठ जाए और उसका सिमरण हो। सिमरण मैंने उसका ऑटोमेटिक की आपके अंदर एक याद बनी रहे, चलती रहे बैठ के। इसलिए मैंने कहा कर से, कल मैं चौपाई बोली थी, कर से कर्म करे विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निदाना। तुलसीदास जी कहते हैं हाथ से काम करो, आपको मना नहीं है, कर्म करना मना नहीं है, आप मर्जी को काम करो, लेकिन आपका ध्यान जो अंदर स्मरण है, जो ध्यान है, वृत्ति है, वो भूलना नहीं चाहिए। जो गुरु ने इशारा किया, जो गुरु का मंत्र है, उसे अलग नहीं होना चाहिए, वो तो उसमें चलना चाहिए। अगर वो चल रहा है तो आप जो मर्जी काम कर रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आपका भजन बंद नहीं हो रहा है। और आपने काम छोड़ दिया सब कुछ और अकेली गुफा में बैठे, कमरे में बैठ गए। अब बैठे तो गुफा में है, कमरे में, और याद कर रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान तो याद हो नहीं रहा। कबीर साहब कहते हैं कि कर में तो माला फिरे, और
जिब्या फिरे मुख माए, कर में तो माला फिरती है और मुख में जीभ फिरती है, और मनवा दसों दिशाओं में फिरे, ये तो सुमरन नाए। ये सुमरन नहीं है। मन कहीं फिर रहा है, हाथ में वाला फिर रही है, मुंह में जीभ भी चल रही है, हाथ भी चल रही है, और मन कहीं के दसों दिशाओं में घूम रहा है। ये सुमरण नहीं है, इसको ये स्मरण मान्य नहीं है। ठीक है ना। कबीर साहब तो चरखा काट रहे, कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़े बुनते बुनते अंदर बाहर तो धुन रहे हैं कपड़ा, बाहर कपड़ा धुन रहे, अंदर धुन लगी, धुन अंदर लगी हुई है। ठीक है ना। रविदास जो है जूता गांठ रहे हैं, बाहर जूता गांठ रहे नहीं, गांठ अंदर लग गई परमात्मा से, उनकी गांठ वहां लगी हुई है, इसके बाहर कुछ भी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बारी की हाँ शुरू में कुछ अगर थोड़ा अभ्यास जो, इसका मतलब नहीं कि बैठना नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप ध्यान नहीं करें, पूजा नहीं करें, बैठे नहीं रहें, ये अर्थ नहीं है इसका। बैठें लेकिन ध्यान पूर्वक, मतलब ध्यान है समझाने का मतलब ये है कि आप बैठते हैं तो पूरा ध्यान एकाग्र के होकर ही बैठे, चाहे थोड़ी देर ही बैठे, लेकिन पूरा उसी में बैठे। एक बार नवाब जो था नानक देव जी से नाराज हो गया, लोगों ने बर्दी फूंक, लोगों का काम ये होता है आंगली लगाना, कोई शांति करी हो तो आग लगा दो भी शांति रहेगी ना। नवाब को आंगली लगा दी कि ये नानक देव जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अल्लाह खुदा एक है, लेकिन ये भेद रखते हैं। ये नानक देव जी जो है वो हिंदू हैं और वो भेद करते हैं मुसलमानों से। नवाब ने कहा कि आपके पास क्या प्रमाण है, आप मुझे ये बात कह रहे हो, आपके पास कोई प्रमाण प्रूफ है, सबूत है भी मुसलमानों से भेद करते हैं? उन्होंने कहा जी प्रमाण प्रूफ तो बिल्कुल सबके सामने है। वो मंदिर में जा करके तो जब जी चाहे तब वंदना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आज तक मस्जिद में कभी उन्होंने नमाज पढ़ी है? नवाब ने कहा ये तो नहीं। जब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? अगर भेदभाव नहीं होता तो मस्जिद में नमाज पढ़ते, मस्जिद में आके नमाज दिमाग में चढ़ गई, इतना पोट तो बहुत है। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। उन्होंने नानक देव जी से कहा आप भेदभाव करते हो, आप सच्चे गुरु नहीं हो। उन्हें कैसे भेदभाव करते कि आप कभी नमाज नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा भाई आपको क्या पता पढ़ता कि नहीं पढ़ता, क्या हमने कभी देखा नहीं? तो देख तो क्या है, तो हमारे सामने पढ़ के दिखाओ। नानक देव जी ने कहा बिल्कुल पढ़ के दिखा देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, हम नमाज पढ़ देंगे, क्या कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरी शर्त है एक, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुसलमान नवाब से कह रहे हैं कि आपको भी पढ़ना पड़ेगा। वो हंसने लगा कि ले ये कोई शर्त है, मैं तो 5 बार पढ़ता हूं डेली, 5 नमाज पक्का मुसलमान हूं, 5 नमाज डेली